पीछे आप लोगों ने जो है मूलबंध और जालंधर बंध के बारे में अध्ययन किया था, समझा था उसको। आज जो है, आज का जो विषय है उड्डयन बंध और महाबंध, इन दो बंधों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, इस पे मंथन भी करेंगे कि आखिर जो ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है और जो हम करते हैं उसमें कितना अंतर है और क्या सही है क्या गलत है। तो महर्षि हिरण्य के द्वारा वर्णित 12वें श्लोक में और 12वें और 13वें श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे। अब इसमें महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि उदरे पश्चिमं तानं नाभिरुध्वं तु कारयेत उड्डीनं कुरुते यस्माद् विश्रान्तं महाखगः उड्डयनं त्वसौ बंधो मृत्यु मातंग केसरी समग्राद बंधनाद एतदुड्डयनं विशिष्यते उड्डयने समभ्यसते मुक्ति स्वाभाविकी भवेत। इसमें अब कह रहे हैं कि उदर पश्चिम, यानी कि उदर पीठ से लगा करके, पश्चिम मतलब पीठ से लगा करके, यानी कि नाभि के ऊपर के जो भाग, नाभि के ऊपर के भाग को, यानी कि जो इसको पीठ कहते हैं, नाभि के ऊपर वाले जो भाग है, जो मांसपेशियां हैं, नाभि के ऊपर वाले भाग को और पश्चिम द्वार को, पीठ यानी कि पीठ वाले को उदर के समभाव में संकोच करके, उदर के समान भाव में, उसके बराबर में संकोच करें, जिससे प्राण जो है, जो महाखग का मतलब होता है प्राण, जो आपका ये जो नीचे वाला अपान वायु वाला जो प्राण है, अपान वायु का जो है ये नीचे वाला जो पोर्शन है, वो ऊपर खींच करके ऊपर उठाएं, इसको ऊपर की तरफ नीचे वाले पोर्शन को खींच करके रखें। इसे ही उड्डयन बंध कहा जाता है। यह बंध मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। कहते हैं कि ये बंध जो है, जो उड्डयन बंध है, वो मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। अगर व्यक्ति को, अब इसके बारे में हम बताएंगे, पहले आप इसको अर्थ को समझें। फिर जो है अब इसके आगे अगले सूत्र में, अगले श्लोक में कह रहे हैं कि सभी बंधों में उड्डयन बंध प्रमुख बंध है, सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ बंध जो है उड्डयन बंध को ही माना जाता है। और उड्डयन बंध के अभ्यास से सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। उड्डयन बंध जो है सभी बंधों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बंध माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है कि जो भी हमारे पाचन तंत्र हैं, उन सभी पाचन तंत्र का जो है उड्डयन बंध जो है हीलिंग करता है, चिकित्सा करता है। उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सभी बीमारियों को नष्ट करता है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध में जो हमारा अपान वायु जो है विकृत अवस्था में नीचे की तरफ बहता है, उस अपान वायु को सम करता है, बैलेंस करता है, ये उड्डयन बंध। उड्डयन बंद करने से जो है भौतिक रूप से देखा जाए, जैसे जन सामान्य लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, तो उड्डयन बंद में सबसे बड़ी आजकल समस्या ये आ गई है कि लोगों को पेट बड़ा हो जाने के कारण उड्डयन बंद नहीं लग पाता है। जिनका पेट नहीं बड़ा हुआ है वो इसका अभ्यास शुरू से ही करें। जब उनका पेट नहीं बढ़ा हुआ है तभी से उड्डयन बंद लगाना शुरू करें, तो जीवन पर्यंत जो है कभी पेट नहीं बढ़ेगा। पेट बढ़ने का जो मुख्य कारण होता है वो जो मसल्स का, सेल का, टिश्यू का एकत्रित हो जाना, फैट का जमा हो जाना, फैट का लेयर बन जाना ही जो है आंतों में बन जाता है, पेट की जो दीवारें हैं उस पर बन जाती हैं। तो ये जो है, इससे जो है
पेट जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अगर पेट नरम है तो पेट को कम किया जा सकता है। पेट अगर टाइट हो गया तो उसको कम करने में काफ़ी समस्याएं आती हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर पेट टाइट हो गया तो बीमारियों का आना प्रारंभ हो चुका है, ये मानिए। एक कहावत है आयुर्वेद में कि पेट नरम सिर ठंडा पैर गरम, यानी कि ये तीन चीज़ें जिसकी रहती हैं उसको आयुर्वेद में कहा गया है कि ये तीन लक्षण अगर शरीर में दिखे व्यक्ति के तो वो स्वस्थ माना जाता है। अब आप अनुमान लगा करके इस चीज़ को चेक किया करिए कि क्या ऐसा हमारे साथ है, क्या हमारे शरीर में, अपने शरीर में ऐसी अवस्था देखने को मिल रही है क्या? नहीं मिलती है। लोगों के सिर हमेशा गर्म ही रहते हैं, क्रोधित अवस्था में रहते हैं, इतना सोचते हैं, इतना विचार करते हैं, इतना चिंता करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सिर हमेशा गर्म रहता है। और पेट में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं खाने पीने की कि पेट एकदम टाइट रहता है, पेट एकदम भरा रहता है। और ब्लड सर्कुलेशन जो है, इतना हम खड़े होकर के कार्य करते हैं, इतना हम हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो गए होते हैं, इतना हम जीवन शैली हमारी विकृत अवस्था में है, संतुलित अवस्था में नहीं है, इसलिए जो है पैर कभी हमारा ठंडा नहीं होता है। तो आयुर्वेद के एक भी सिद्धांत को हमारा शरीर नहीं फॉलो कर पाता है, ना ही वहाँ तक पहुँच पाता है, इसलिए हमें बीमारियाँ हो जाती हैं। वो उड्डयन बंद से ठीक हो जाती हैं जितनी भी समस्याएं होती हैं। तो उड्डयन बंद का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। वो उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिनको हार्निया की तकलीफ़ हो, जिनको कोलाइटिस की तकलीफ़ हो, और जिनको जो है हृदय रोग हो, रक्तचाप जिनका ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, कोलाइटिस हो, गर्भवती महिलाएं हैं, या प्रसव के तुरंत बाद जो है महिलाओं को जो है मतलब उड्डयन बंद का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आजकल प्रसव के बाद जो है महिलाओं का पेट बड़ा हो जाता है, बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो कुछ महिलाएं हैं जो उड्डयन बंद को लगाना शुरू कर देती हैं, तो उस समय करेंगी तो आपको हानि हो सकता है। कम से कम 4 से 5 महीने, 3 महीने, 6 महीने तो इतना तो ज़रूर अपने आप को रोक करके रखिए कि शरीर के जो गर्भावस्था में जो अंग प्रत्यंग हैं, जो उसमें क्षति आई है, वो पूरी तरह से वो क्षति पूर्ण हो जाए, तब इसको शुरू करिए। अब इसमें जो है उड्डयन बंद का सबसे आध्यात्मिक जो है प्रभाव हमारे नाभि चक्र पे पड़ता है। नाभि चक्र हुआ, मूलाधार हुआ, स्वादिष्ठान हुआ, इन तीनों चक्रों पे सबसे अधिक पड़ता है। और कुंडलिनी जागरण में भी बड़ा इफेक्टिव है ये उड्डयन बंद। और नाभि चक्र को जागरण जो कहा जाता है, नाभि चक्र जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को स्टिमुलेट करने के लिए, जागृत करने के लिए बहुत ही प्रभावकारी ये उड्डयन बंद है। उड्डयन बंद सभी को लगाना चाहिए, जितने भी योग साधक हैं उन सभी को उड्डयन बंद का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा खाते हैं वो भी इसका निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर इस क्रिया को करते रहते हैं, प्रतिदिन करते रहते हैं, तो उनका जो खाने की जो बहुत इच्छा बनी रहती है, खाने के बाद भी खाने की इच्छा बनी रहती है, बहुत ही ज़्यादा भोजन कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं बहुत कम भोजन करूँ, फिर भी जो है ज़्यादा भोजन हो जाता है, कई बार भोजन हो जाता है। वो लोग भी उड्डयन बंद का अभ्यास करें तो भोजन संतुलित हो जाता है, बहुत ज़्यादा शरीर को आवश्यकता नहीं होती है खाने के लिए। तो उड्डयन बंद का इस तरह से आप अभ्यास करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं। दूसरी चीज़, उड्डयन बंद को जब करते हैं तो वायु कुंभक का अभ्यास पहले कर लीजिए। उड्डयन बंद करने से पहले वायु कुंभक का अभ्यास जरूरी है। वायु कुंभक लगाना इसलिए जरूरी है कि जो वायु है, जो भी वायु रहती है, वायु कुंभक बाहर निकाल करके वायु को जो है जब कुंभक लगाते हैं तो
जो भी हमारे अंग होते हैं, अंग प्रत्यंग होते हैं, जो उसमें फैलाव होता है, जो उसमें फुलावा होता है, जो फैला हुआ होता है, वो जो वायु जो होती है, जो अपना स्थान बना करके स्थिर रहती है, वो वायु नहीं निकल पाती है। इसलिए वायु कुंभक करना बहुत ज़रूरी है। वायु कुंभक आना ही चाहिए व्यक्ति को उड्डयन बंद लगाने के लिए। आप अगर 15 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक नहीं रोक पाते हैं उड्डयन बंद में, तो इसके जो पूर्ण लाभ हैं उससे आप वंचित हो सकते हैं। इसलिए पहले वह जो प्राणायाम है, जो वायु को बाहर रोकने का जो प्राणायाम है, वायु प्राणायाम, उसका अभ्यास आप कर लीजिए। उसके बाद उड्डयन बंद लगाइए। यानी कि उड्डयन का मतलब कि हमारा जो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे का जो भाग है, पेट वाला, एब्डोमिनल वाला जो पूरा पार्ट है, वो हवा में हो जाता है। उड्डयन उड़ने लगता है, वो पेट में ही उड़ने लगता है। यह है उड्डयन बंद के क्रिया विधि। उड्डयन बंद की क्रिया विधि सब लगभग सभी को पता है, जो सभी लोग करते हैं। वही बात जो है महर्षि घेरंड ने भी कहा है ना। इसमें थोड़ा सा कुछ अंतर है, वो अगर देखा जाए तो मिला करके देखेंगे अपने अनुसार और शास्त्र के अनुसार, तो थोड़ा सा अंतर पड़ता है। सभी विधियों में थोड़ा सा अंतर पड़ता है। अब इसको सुधार पाना थोड़ा सा एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक चुनौती है। और इसको हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने इसको सही रूप में लेकर के एक दिन हम इसकी क्रिया विधि को दिखाएंगे आप लोगों को, और कैसे करते हैं इसको, कैसे शास्त्रीय रूप में करना चाहिए, ये आपको बताएंगे। और फिर जो है अब अगला जो है बंद है। हाँ पूछिए पूछिए। पाइल्स वाले को करना चाहिए। कोलाइटिस, जिनको कोलाइटिस है उनको नहीं करना चाहिए। महाखग इसमें लिखा हुआ है। महाखग का मतलब प्राण है, जो नीचे वाला जो अपान वायु जो प्राण है ना, अपान वायु जो है वो उसको प्राण है, वो भी एक प्राण है जिसको महाखग कहा गया है। खग मतलब होता है खरगोश, ठीक है ना। तो वो खरगोश के रूप में हमारा पेट देखिएगा, एक ऐसे रूप में सभी का जितना आजकल क्या है ना, जो गणेश चतुर्दशी है बगल में। आवाज आप लोगों को आ रही है मेरी? डिस्टर्ब तो नहीं है ना ज्यादा? तो अच्छा अच्छा आ रही है, तो मैं थोड़ा तेज बोलूंगा आप लोगों को। मैं ये कह रहा था कि जो है उड्डयन बंद जो है ना, उड्डयन बंद से जो अपान वायु, जो अपान जो प्राण होता है, अपान जो प्राण होता है, वो जो है वो ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। ऊपर जब वो उठता है तो हमारे जो जितने मसल्स होते हैं वो, खिड़की विंडो, हाँ, वो जो होता है वो ऊपर की तरफ उठता है इसमें, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जब वो ऊपर की तरफ उठता है तो जितने भी अंग होते हैं उससे जुड़े हुए, बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है कि महिलाओं में सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु है वो नाभि है। थोड़ी सा आपने प्रश्न कर दिया, तो एक बहुत बड़ा जिस बिंदु पे मैं बात करना चाहता था वो आपने याद भी दिला दिया मुझे। नाभि, महिलाओं में जो सबसे बड़ी बीमारी का, सभी बीमारियों की जो जड़ होती है वो नाभि होती है। हर पीरियड्स के बाद महिलाओं की नाभि में परिवर्तन हो जाता है। पहले के समय में हमारे देश में नाभि को सेट करने के लिए, नाभि को केंद्र में स्थित करने के लिए घर में ही महिलाएं इसकी विधि जानती थी। आज जो सभी महिलाओं के जो पीरियड से संबंधित, पीसीओडी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का जो जड़ है वो नाभि का अपने केंद्र में स्थित न होने के कारण है। ये बहुत है, इससे बहुत ही अच्छा एक विषय निकल करके आया नाभि। मैं इस पे बात करना चाहता था क्योंकि नाभि आज का बहुत ही बड़ी बिगड़ा हुआ स्वरूप हो गया है नाभि का हमारे देश में। हमारे देश, भारत ही ऐसा देश है जो नाभि को शरीर का सेंटर मानता है और ये मानता है कि वो एक धुरी पे स्थित है, और कुछ भी होता है, धक्का लग जाता है, कुछ इधर से उधर हो जाता है, तो वो नाभि जो है अपने केंद्र से हट जाती है।
पहले के समय में माताएं बहनें जो हुआ करती थी वो जो है घर पे बैठाने वाले लोग हुआ करते थे, दादा दादी हुआ करते थे जो उस नाभि को बैठा लेते थे। अब ऐसा नहीं है, विज्ञान इसको ऐसा नहीं मानता है। अब तो महिलाओं के पेट को मसाज करने के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं। इससे क्या होता था कि जो योग करने के बाद भी कुछ महिलाओं के पेट अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो वायु भरा हुआ है, जो खग वाला जो वायु है, जो प्राण है, अपान वायु है, ऊपर चढ़ करके भरी हुई है, वो निकलती नहीं है। इसके लिए तमाम तरह की एक्सरसाइज करते रहते हैं, वो फिर उससे वो निकल। मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत से ऐसे रोगी आते हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट महिलाएं आती हैं जिनका होने के बाद, जिनका बच्चा होने के बाद जो है उनका पेट बड़ा बड़ा ही दिखाई देता है, और वो इससे पहले बहुत से इलाज करके आते हैं हमारे पास, बहुत से इलाज करके आते हैं, बहुत से लोगों से ट्रीटमेंट करके आते हैं, बहुत से डॉक्टरों के पास से होकर के आते हैं कि मतलब हमारा जो ये पेट है वो कम नहीं होता है, अंदर नहीं जाता है। तो दो कारण होता है, एक तो सिजेरियन के समय जो सिलाई करते हैं वो बहुत गलत तरीके से करते हैं, सारे जो उसके स्किन होते हैं, जो लेयर होती है, उस लेयर को पकड़ नहीं पाते हैं डॉक्टर, उस बात को, वैक्यूम को वो निकालने की ऐसा प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, जो वायु परमानेंटली बनी रहती है उसमें। और दूसरी चीज क्या होता है कि जो नाभि, गर्भ बच्चा पैदा होने के बाद जो नाभि जो होती है अपने केंद्र से पूरी तरह से हटी हुई होती है, और एक ही माध्यम है भारत में, भारतीय परंपरा में, कि उसका मसाज किया जाता था। अब वो परंपरा भारत से पूरी तरह से खत्म हो गई। कोई महिला का बच्चा होता है तो उसको मसाज करने के लिए अब महिलाएं भी नहीं तैयार होती हैं, ना ही डॉक्टर कहते हैं कि कभी मसाज कराओ, वो कहते हैं पेट का मसाज ही नहीं करो। इसके कारण जो है नाभि हमेशा टली रहती है, और महिलाओं को प्रोस्टेट कैंसर से लेकर, गर्भ कैंसर से लेकर के, और फाइब्रॉइड से लेकर के, सिस्ट से लेकर के, तमाम तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, और गर्भाशय को मतलब बाहर निकालना, ये तमाम समस्याएं बड़ी बड़ी आ रही हैं। योग करने वाली जो महिलाएं हैं उनके साथ भी ये समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहले हर महिला को जो है अपना नाभि सेट करना जरूरी है, और वो जो है उद्यान बंद से सेट हो जाता है। ये बात को जो महर्षि घिरण्य कर रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूँ। अगर महिला इसको करती है प्रसव के 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो उसका जो है नाभि जो है अपने आप केंद्र में आ जाती है। जिस महिला का नाभि केंद्र में नहीं आता है उसको बच्चा पैदा करने में भी समय लगता है, वो गर्भ धारण नहीं कर पाती है अगर कोई महिला का केंद्रित अगर नाभि केंद्र में नहीं है तो। अब इस बात को आधुनिक जो चिकित्सा पैथी है नहीं मानती है, वो कहती है कि नाभि नाम का कोई केंद्र नहीं होता है। और अनादिकाल से, सदियों से ये परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। इस ज्ञान को, नाभि विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। नाभि जो है सभी नाड़ियों का केंद्र बिंदु है। 72 करोड़ से अधिक नाड़ियों का केंद्र बिंदु नाभि है। इसलिए जो है नाभि को सेट करना बहुत जरूरी है, बहुत ये मुख्य बिंदु है। आप सभी लोग जितने महिलाएं हैं इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और नाभि को जीवन में हमेशा केंद्रित करके रखिए। आप केंद्र में रहेंगे, आपके अंदर जितने भी फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होते हैं, डिप्रेशन उत्पन्न होते हैं, वो सारी की सारी समस्याएं जो है वो इससे कम हो जाती है। स्त्रियों की शारीरिक, मानसिक सभी समस्याओं का जड़ नाभि है। और मैंने जो है इस तरह से मतलब हजारों महिलाओं के ऊपर इसका प्रयोग करवाया, और हजारों महिलाओं को मैंने बताया। बहुत से जो योग टीचर हैं वो और अधिक प्रभावित हैं, उनको पता ही नहीं है कि नाभि को कभी सेट करना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं जिनको पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। वो आधुनिक साइंस को मानते हैं, इसलिए वो नाभि के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। नाभि विज्ञान अपने आप में समृद्ध विज्ञान था पहले, अब वो विज्ञान पूरी तरह से खत्म हो गया, और इसी कारण सभी महिलाओं को समस्याएं आ रही हैं। और इसको केंद्रित करना जरूरी है। जो योग करती हैं महिलाएं, उनको उड्डयन बंद लगाना जरूरी है। उड्डयन बंद लगाएंगी तो ये समस्या उनको बार बार नहीं आएगी। तो ये रहा उड्डयन बंद। अब जो है अगला है, और कोई प्रश्न है आप लोगों को? हाँ, वो
अच्छा, इसको बताया तो था मैंने, चलिए मैं बता देता हूँ। ये कहा गया है कि उड्डयन बंद जो है, उड्डयन बंद सभी बंदों में ये तो महाश्रेष्ठ है, ठीक है। सूत्र में जाना पड़ेगा मुझे, ये है मृत्यु मतंग केसरी उड्डयन बंधौ तत्वसौ बंधो मृत्यु मातंग केसरी, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि उड्डयन बंद जो है मृत्यु रूपी हाथी है, इसके लिए जो है मृत्यु रूपी हाथी जो गज मतलब हाथी है, उसको विनष्ट करने के लिए, उसको खा जाने के लिए, उसको मारने के लिए जो है सिंह के समान है, शेर के समान है। जो देखिए, इसका मतलब ये है, इसको स्पष्ट मैं कर देता हूं आपको। इसका मतलब ये है कि उड्डयन बंद लगाने से क्या होता है कि जो आपका जो पेट है, जो पेट वाला भाग है ना, इसको हाथी माना गया है, ठीक है। और इसमें ही सारी बीमारियां होती हैं। अगर ये पेट हाथी के समान हो जाए तो इसको नष्ट कैसे करेंगे आप? कोई तो है जो इससे कोई विशाल जानवर हो, तो वो कह रहे हैं कि वो शेर ही है जो इस हाथी को मार सकता है। शेर के अंदर ऐसी ताकत, तो वो शेर उड्डयन बंद है। और हाथी कौन है? हमारा पेट है। बात हमारी समझ में आई आपको? पेट जो है हमारा हाथी है, और शेर हमारा जो है उड्डयन बंद है, लायन जो है, ठीक है। उड्डयन बंद क्या होता है? हमारा जो पेट रूपी जो हाथी है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। मैंने कहा पहले ही आपको कि इससे जो बढ़ा हुआ पेट होता है, जो विशाल पेट होता है, जो पेट का टाइटनेस होता है, जो पूरा टाइट हो जाता है जिनका पेट, उसको हाथी कहते हैं। तो उसको जो है खत्म करने का काम जो है उड्डयन बंद करता है, क्योंकि जठराग्नि इतनी तीव्र हो जाती है कि वहां के मसल्स को ही पचाने लगती है। उड्डयन बंद से इतना तीव्र हो जाती है ज्वाला जठराग्नि की, इतना अग्नि तेज हो जाती है कि वहां के मसल्स को बनने ही नहीं देती है और जला देती है, आग की तरह जला देती है, ठीक है। वही उड्डयन बंद ही शेर है, और जो हाथी है वो अपना पेट है, ठीक है। कभी लोग कहते नहीं, ये कहावतों में कहते हैं कि हाथी खाना खा करके हाथी हो गई है, ऐसा बोलते हैं ना। बहुत लोगों को सुना होगा आप लोगों ने कि कहते हैं खा करके हाथी हो गई, ये तो खा के इतना खा लिया कि हाथी के समान हो गया ये तो कौन खाया? सारा जाकर के पेट में इकट्ठा होता है, ठीक है। तो उस हाथी को नष्ट करने की बात महर्षि गिरंड कह रहे हैं कि वो उड्डयन बंद लगा दो, और उड्डयन बंद ही शेर है जो उसको खा सकता है, बाकी दुनिया का कोई शेर नहीं है जो उसको खा पाएगा, ठीक है ना। हाँ, और कुछ है आप, और कोई शंका तो नहीं है? उड्डयन बंद को आप वायु कुंभक श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें तो श्वास छोड़ने की बात नहीं उन्होंने कहा है, केवल उन्होंने ये कहा है कि नाभि के ऊपर के भाग को पश्चिम द्वार को के उधर मतलब पीछे वाले भाग संकोच करके पीछे वाले भाग में लगा दीजिए, बस उन्होंने यही कहा है, ठीक है। महर्षि गिरंड ने बस यही कहा है शास्त्र के अनुसार। अब इसको बता रहे हैं कि इसको करने के लिए आपको श्वास बाहर छोड़ना पड़ेगा, तभी जो है नाभि वाले पोर्शन को आप खींच करके ये जो आपका उधर पीठ वाला पीछे वाला भाग है वहां पे आप लगा सकते हो, जब श्वास बाहर छोड़ोगे तब। या फिर आप वैसे बिना, हाँ बोलिए। हाँ सही कहा आपने। वो नहीं, वो अलग है, उसमें तो वो उसमें नहीं उड्डयन बंद लगता है। वो आप जो कह रहे हैं वो उसमें उड्डयन बंद नहीं, केवल गुदा वाला भाग उसमें उठता है, गुदा वाला और जननेंद्रिय पार्ट ही ऊपर उठता है बस, ठीक है। तो उसमें देखिए, उसमें जो नाभि ग्रंथ की जो मूल बंद वाली जो बात आप कह रहे हैं, तो उसमें जो है ना, मैं देख लेता हूं, उसमें जो है बाईं एड़ी से, देखिए उसमें मूल बंद में जो बात कही है कि बाईं एड़ी से गुह्य प्रदेश, ठीक है, गुह्य प्रदेश को थोड़ा सा दबाना है। गुह्य मतलब जो गुदा वाला भाग है, जो
जननेंद्रिय और मूत्रेंद्रिय पार्ट है, उसको दबाने, ऊपर दबा करके फिर दाहिने ऊपर को रख करके फिर अंदर की तरफ खींचना है। इसमें केवल जो आपका फोकस रहेगा वो दोनों ही जननेंद्रिय, पुरुष की जननेंद्रिय और महिला की, स्त्री की जननेंद्रिय को ही ऊपर की तरफ खींचने की बात कह रहे हैं। बाकी इसमें पेट नहीं ऊपर जाता है, नाभि तक, यानी कि नाभि तक इसमें खींचते हैं केवल, ठीक है। वो जो पार्ट है ना वो वहां तक खींच के नहीं आता है, वो जो नस होती है, जो नसें कनेक्ट होती हैं वो ऊपर की तरफ आती हैं, ठीक है। अभी इस बात उसमें देखिए, उसमें क्या क्या है कि बाईं एड़ी से मुख्य प्रदेश को सिकोड़ें, ठीक है, गुह्य प्रदेश को, फिर यत्न पूर्वक मेरुदंड से यानी कि जो पीठ वाला भाग है, नाभि ग्रंथि को लगाकर दबाएं, नाभि ग्रंथि को लगा करके दबाएं, ठीक है, तथा दाहिनी एड़ी से उपस्थ को दृढ़ता पूर्वक दबा कर रखें, ठीक है। इसमें जो है देखिए, उसमें जो है वो जो होगा वो केवल उसको, ये जो पूरा भाग है ना, जो जिसमें उसमें महाखग कहा है, महाखग में पूरा जो पेट वाला भाग है वो सब आ जाता है। महा मतलब पूरा, और ये केवल नाभि वाले प्रदेश को बता रहा है, नाभि ग्रंथि को बता रहा है, को लगाकर मेरुदंड में, ठीक है ना, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए। महाखग, उसकी जो महाखग है वो पूरा पेट आ जाता है, पूरा वाला भाग आ जाता है, उसमें कुछ बचता ही नहीं है, उसमें मूलबंध भी ऑटोमेटिक लग जाता है उड्डयन बंध में, ठीक है ना। हाँ, नाभि को सेंटर में लाने के लिए कई विधियां हैं उसकी, ठीक है। एक तो आप जैसे कि उड्डयन बंध के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, और आप कुछ ऐसी क्रियाएं, 2-4 क्रियाएं हैं जिसको मैं आप लोगों को कभी समय मिलेगा तो बता दूंगा, ठीक है, कि नाभि को कुछ आसन ऐसे सम्मिलित आसन है, 2-4 आसन है जिनको करने के बाद अपने आप नाभि सेट हो जाती है। आप तो एक ये कर सकते, सुप्त वज्रासन कर लीजिए, उससे भी नाभि केंद्र में आ सकती है, ठीक है। सुप्त वज्रासन में चले जाइए, उसमें अगर नीचे की तरफ खींची हुई है तो साइड में है तो उसके लिए फिर आपको दूसरा आसन करना पड़ेगा। फिर मर्कटासन से संबंधित, उसमें जो मर्कटासन समूह के जो 5-6 आसन है ना, उसमें से करना पड़ेगा आपको। मर्कटासन समूह के मर्कटासन समूह के जो आसन है उसको करना पड़ेगा, और पवन मुक्त आसन को भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि किधर की ज्यादा खिसका हुआ है, कौन से मर्कटासन के कौन से आसन को इसमें से लेंगे। उससे कई पार्ट है, 5-6 पार्ट है। हाँ, तो फिर आपको घुटने के ऊपर रख के करिएगा, ठीक है। मर्कटासन घुटने के ऊपर जो मर्कटासन रख के करते हैं ना, मैसेज है कि लेफ्ट पैर को सीधा कर दिया और राइट जो लेग है उसको घुटने के ऊपर रख करके फिर आप मतलब ट्विस्टिंग करिएगा, तो फिर दोनों तरफ से करिएगा, दोनों पैर से, तो ये इफेक्ट हो जाएगा। फिर और भी कई आसान विधियां हैं इसको सेट करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, उत्तान पदासन में भी होता है, ठीक है ना, और वो हर व्यक्ति के स्थिति पर डिपेंड करता है कि किसकी क्या कंडीशन है, बात समझ रहे हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि अगर आप उत्तान पदासन अगर जिसका ऊपर चढ़ गया है ना, ठीक है, जिसका ऊपर नाभि चढ़ी हुई है, और अगर वो कंडीशन है तो उत्तान पदासन मत करिएगा, ठीक है। वो देखना पड़ता है कि किस कंडीशन में नाभि का जो केंद्र बिंदु है वो ऊपर है कि नीचे है कि दाएं है कि बाएं है कि किधर नीचे की तरफ चला गया, ये सब स्थिति देख करके फिर आसनों का चयन होता है। आपको पार्टिकुलरली एक इसका परफेक्ट कोई नहीं है आसन की, आपको यही बता दें कि इसका यही आसन है। उसमें तो देखना पड़ेगा कि किस तरफ है उसकी दिशा, उसके अनुसार फिर आसनों का चयन करना पड़ता है उसमें, ठीक है। हाँ, दिया लोटा रख करके जो मिट्टी के बर्तन है उससे भी करते हैं, ठीक है, मगर वो उतना टेक्निक, उतना उससे फायदा नहीं होता है। कुछ लोग जल जाते हैं, कुछ लोग मतलब कि है ना, तो उसमें थोड़ी सी समस्या आ जाती है। बाकी और भी बहुत सी टेक्निक है योग में, तो ऐसे ऐसे आसन है। उड्डयन बंद लगाइए, आपका ठीक हो जाएगा, अगर ऐसी समस्या से नहीं है तो आप, ठीक है।
उड्डयन बंद प्रॉपर आना चाहिए पूरा। आपको वायु कुंभक मैंने पहले बता दिया, वायु कुंभक आना चाहिए उड्डयन बंद लगाने के लिए। और आपको ऐसा नहीं है, देखिए उड्डयन बंद जब लगाए ना तो पूरा ये जो नीचे वाला महाखग जो वाला भाग है, ये जो खरगोश नुमा जो आकृति बनाता है, उसको पूरा का पूरा आपको ऊपर की तरफ खींचना है, पीठ से लगा देना है उसको। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा खींच रहे हैं, जब आप पूरा खींचेंगे तो ही नाभि अपने केंद्र पे आकर सेट हो जाती है। या फिर नहीं होती तो फिर कोई सेट करने वाला कोई विशेषज्ञ है उसके पास आप जाइए, कोई महिला है कोई पुरुष है तो पुरुष के पास चले जाए तो ये ठीक होता है, नहीं तो फिर ऐसे नहीं सेट होता है, फिर हाथ से उसको सेट करना पड़ता है। फिर एक टेक्निक तो हाथ की होती है जो हाथ से पकड़ करके मतलब सेट कर दो, ठीक है, बहुत आसानी से सेट हो जाता है, हाथ से भी पकड़ के सेट होता है। कुछ लोगों का आसन से हो जाता है, कुछ लोगों का अंगुलियों के माध्यम से भी हो जाता है, ठीक है, पैर की और हाथ की अंगुलियों से भी सेट होता है, ठीक। कई तरह से इसको सेट करने की विधियां हैं, तो जिसका भी आप जैसे आप सेट हो जाए उसको वैसे करिए, मगर इसको केंद्र में रखिए, ठीक है। चलिए तो आज का, हाँ बोलिए। क्या मालिश करना? आपकी आवाज हमें सही नहीं सुनाई दे रही है, आप फिर से बोलिए। हाँ हाँ एक मिनट आपकी आवाज हमें ना क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैसेज इनबॉक्स में लिख के भेजिए मुझे, ठीक है। आप जो है मैसेज इनबॉक्स में कर दीजिए, आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं आ रही है। ठीक है, आप मैसेज इनबॉक्स में कर दीजिए, जिनका भी प्रश्न होता है तो मैसेज इनबॉक्स में कर दें, या फिर आवाज़ क्योंकि आपकी कट रही है मौसम के कारण जो है शायद। मेडिकल साइंस क्यों नहीं मानता? अच्छा, हाँ जानते हैं मेडिकल साइंस इसको क्यों इसलिए नहीं मानता है कि वो ये जानता ही नहीं है कि शरीर जो है सभी नस नाड़ियों की केंद्र बिंदु है। ये तो उसको पता है कि सारी नस नाड़ियां यहीं पे मिलती हैं, जंक्शन है। शरीर का जो सेंटर पॉइंट होता है, आप शरीर के नाभि पॉइंट से नापेंगे तो इधर बराबर होगा और इधर दोनों बराबर होता है, तो अधिक बेसी नहीं होता है, जितना है उतना ही होता है। और नाभि जो इसलिए नहीं मानता है कि उसने पूरे शरीर को काट पीट करके देख लिया, कहीं सेंटर पॉइंट मिलता ही नहीं है। ये भारतीय परंपरा में जो भारतीय जो ज्ञान रहा है, भारतीय जो विज्ञान रहा है, मेडिकल साइंस तो चक्रों को भी नहीं मानता है। क्या कहेंगे आप? मेडिकल साइंस तो ऐसा साइंस है कि चक्रों को भी नहीं मानता है, वो तो कहता है कि चक्कर भी नहीं होते हैं। तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके चक्कर में पड़िए। जो अपना ज्ञान है, जो अपनी विद्या है, इसको आप जानिए, इसको समझिए। वो लोग मानेंगे भी नहीं इस चीज को। हाँ, यहाँ इस पे काम ही नहीं करते हैं। बहुत अच्छा आपने कहा। उसमें क्या है कि उनसे देखिए मेरी बहुत सी विद्वानों से बात हुई है इसके बारे में, जो डॉक्टर हैं। तो मैं जब शास्त्रीय बात रखता हूं उनके सामने, तो वो ये कहते हैं कि ये आपका कोई मतलब कि प्रयोगात्मक रूप नहीं है, आप एक्सपेरिमेंटल नहीं हो, ठीक है। हम लोग जो हमें सामने दिखता है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उसको मानते हैं। मैंने कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट ऋषियों ने बहुत पहले करके रखा है, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत बड़ा विज्ञान खड़ा हुआ है। मैंने कहा कि जो तुम एक महिला की, मैंने घटना जब बताया उसको कि एक महिला के बच्चे नहीं हो रहे थे, उसका गर्भ धारण नहीं हो रहा था, और उसने जो है 10 साल से दवा करवा रही थी। उसका बच्चा जो है 39 साल की उम्र में हुआ, 39 साल की उम्र में हुआ, ठीक है। तो वो करीब 10-11 साल से ट्रीटमेंट करवा रही थी। मैंने उस महिला का, उस व्यक्ति को उदाहरण दिया कि आप इस महिला को क्या कहोगे? उस महिला का बस केवल नाभि सेट हुआ है,
अब उसमें क्या था कि वो डॉक्टर उसको बार बार ये कहता था कि आपका जो गर्भाशय है ना, उस गर्भाशय का जो मुख है वो योनि से हट गया है, इसलिए जो है वीर्य एडॉप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मेरे पास आई तो बोले कि वो डॉक्टर ये कह रहा है कि सिजेरियन ऑपरेशन करके जो गर्भाशय का मुख है वो मुख योनि मार्ग से जोड़ना पड़ेगा, सिलना पड़ेगा उसको, तब जाकर के गर्भधारण होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि आप एक भी रुपया मत लगाइएगा और कहीं भी किसी डॉक्टर के पास मत जाइए। मैंने उनको कहा कि आप गांव में आपके पास कोई बूढ़ी औरत होगी, दाई होगी, उसके पास चले जाओ और उससे अपनी नाभि सेट करवा लेना। उन्होंने उस महिला को, जो गांव में गए, अपने गांव में गए, शहर में रहते थे वो, और गांव में गए, 10 दिन रुके उस नाभि को सेट करवाने के लिए गांव में। और उस एक बूढ़ी औरत थी, दाई थी, जो गांव में बच्चे पैदा करवाती थी, वो औरत जो है उस महिला का नाभि सेट कर दिया और उस औरत के बच्चे हो गए, और जिसका खर्च डॉक्टर ने बताया था कि 3.5 लाख रुपया ऑपरेशन में लगेगा। ठीक है, मैंने जब ये बात बताया तो बोला कि यह संभव है। जब इतना कहने के बाद जब वो असंभव कह रहा है डॉक्टर, तो अब उससे बात करना निरा मूर्खता है। ठीक है, जिस महिला को उन्होंने 11 साल तक दवा दे करके खिलाया, उसको रोगी बनाया, और फिर भी उसका बच्चा नहीं हो पा रहा था, केवल नाभि, गांव में एक साधारण सी स्त्री जो है, गांव में ऐसी 10 रुपए दे करके उसे नाभि सेट करवा लिए थे लोग, 50 रुपया दे करके, वो जो है वो औरत उनको बच्चा दिलवा दिया। तो अब इससे बड़ा मतलब कि प्रयोग क्या हो सकता है? अब इसको भी वो मानने को नहीं तैयार हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, हार्मोन चेंज हो गया होगा, कोई वायरस चला गया होगा उसके अंदर, तो इसलिए ऐसा हो गया होगा। ठीक, हाँ, पर हाँ, आगम प्रमाण है।